भारत रूस की जिस डील से कांप रहे थे चीन पाकिस्तान, उस पर पुतिन ने ठोक दिए साइन। भारत आ रहा नया जंगबाज। हवा में ही राख हो जाएंगे। दुश्मन के उड़ते रडार 200 किलोमीटर दूर से ही मौत का पैगाम भेजेगा भारत का नया शिकारी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 यमराज लेकर उड़ेगा सुखोई। आसमान में घुसते ही दुश्मन की एयरफोर्स का गेम ओवर। रूस के साथ मोदी सरकार ने कर दी वो सीक्रेट डील जिससे कांप उठेगा चीन का J-20 और पाकिस्तान का F-16। दोस्तों, सरहद पर जो खामोशी छाई है वो किसी तूफान से पहले की शांति नहीं है, बल्कि उस तैयारी का सन्नाटा है जो भारत की वायुसेना अपने हैंगर्स के अंदर कर रही है। जब दुनिया 2025 में उलझी हुई है, तब नई दिल्ली में एक ऐसी फाइल पर साइन होने की तैयारी चल रही है जो एशिया के आसमान का बॉस बदल देगी। अब तक हम बात करते थे डॉग फाइट की, यानी आमने सामने की लड़ाई की, लेकिन अब भारत ने गेम का लेवल ही बदल दिया है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और उसका खेल खत्म हो जाएगा। ये तैयारी है एक ऐसे अदृश्य थप्पड़ की जो इतनी दूर से पड़ेगा कि दुश्मन को संभलने का मौका तो छोड़िए, ये सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा कि हमला हुआ कहां से। भारतीय वायुसेना अपने सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को एक ऐसे अवतार में बदलने जा रही है जिसके बाद इसे सिर्फ फाइटर जेट कहना इसकी तौहीन होगी। ये बनने जा रहा है आसमान का वो किलर प्लेटफॉर्म जो अपनी सीमा में रहते हुए दुश्मन के घर के अंदर उड़ रहे विमानों को निशाना बना सकेगा। खबर बहुत बड़ी है और इसका सीधा कनेक्शन रूस की उस टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी से है जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है। सवाल है कि आखिर क्यों अचानक 300 मिसाइलों का ऑर्डर देने की बात चल रही है? क्या चीन ने कोई नई चाल चली है जिसका जवाब ये डील है, या फिर भारत कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो चीन पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस को अपाहिज बना देगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आत्मनिर्भर भारत की आंधी में भी विदेशी ब्रह्मास्त्र की एंट्री। वायुसेना ने क्यों चुना रातों रात ये 300 मिसाइलों का जखीरा? बॉर्डर पार से झांकने की भी जरूरत नहीं होगी। अब भारत ने तैयार किया 400 किलोमीटर का वो डेथ जोन जिसे भेदना नामुमकिन। अब जरा इस खबर की गहराई में उतरते हैं और उस ब्रह्मास्त्र का नाम जानते हैं जिसकी चर्चा ने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक के कान खड़े कर दिए हैं। इस हथियार का नाम है R-37M, जिसे नाटो वाले A-13 एक्सहेड के नाम से जानते हैं, लेकिन आसान भाषा में आप इसे हवा का स्नाइपर कह सकते हैं। जी हाँ, एक स्नाइपर जो छिपकर वार करता है और जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। एयरफोर्स और रूस के बीच इस बेहद लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLR-AM को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और ये कोई छोटी मोटी खरीद नहीं है। प्लान ये है कि भारत के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI बेड़े को इस मिसाइल से लैस किया जाए। लेकिन असली खबर ये नहीं है कि हम मिसाइल खरीद रहे हैं। असली खबर तो वो है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रशियन सोर्स ने कंफर्म किया है कि एक सुखोई 30 MKI पर एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 8 R-37 मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक अकेला सुखोई आसमान में उड़ रहा है और उसके पंखों के नीचे 8 ऐसी मौत की मशीनें लटकी हैं जिनमें से हर एक 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक जाकर दुश्मन को तबाह कर सकती है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ शस्त्रागार बन जाएगा। इसका मतलब साफ है, अगर 4 सुखोई भी हवा में हैं, तो वो अपने साथ 32 मिसाइलें लेकर उड़ रहे हैं। ये इतनी बड़ी फायर पावर है कि दुश्मन का पूरा स्क्वाड्रन, विमानों का जत्था एक झटके में साफ किया जा सकता है। भारत इस डील को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम शुरुआती दौर में ही करीब 300 R-37 मिसाइलें तुरंत यानी ऑफ द शेल्फ खरीदना चाहते हैं। मतलब हमें इंतजार नहीं करना, हमें ये मिसाइलें अभी के अभी चाहिए। आखिर ऐसी क्या जल्दी है? क्या सीमा पर कुछ बड़ा पकने वाला है? इस हड़बड़ी और इस भारी भरकम डील के पीछे की वजह समझना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि मिसाइल तो मिसाइल होती है, इसमें इतना खास क्या है? तो भाई, ये R-37 कोई आम मिसाइल नहीं है जो डॉग फाइट के लिए बनी हो। इसका मकसद बहुत खास और बहुत खतरनाक है। ये बनी है दुश्मन के उन बड़े और महंगे विमानों को मारने के लिए जो लड़ाई का पूरा नक्शा पलट देते हैं। मैं बात कर रहा हूं अवैक्स, यानी वो विमान जो हवा में उड़ते हुए रडार का काम करते हैं
और एरियल रिफ्यूलर्स की, यानी वो टैंकर विमान जो हवा में ही दूसरे लड़ाकू विमानों में तेल भरते हैं। अब जरा युद्ध का मैदान अपने दिमाग में बनाइए। आज के जमाने में कोई भी फाइटर जेट, चाहे वो F-16 हो या J-20, बिना अवैक्स की मदद के अंधा होता है। अवैक्स उसे बताता है कि खतरा कहाँ है और रिफ्यूलर उसे लंबी दूरी तक उड़ने की ताकत देता है। R-37 को बनाया ही इसलिए गया है कि वो इन सपोर्ट सिस्टम्स को तबाह कर दे। अगर आपने दुश्मन के अवैक्स को गिरा दिया तो समझिए आपने उसकी आंखें फोड़ दी। अगर आपने उसके टैंकर को उड़ा दिया तो उसके फाइटर जेट्स को मजबूरी में वापस बेस पर लौटना पड़ेगा या वो बिना तेल के खुद ही गिर जाएंगे। 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज होने का मतलब है कि हमारा सुखोई अपनी सीमा के सुरक्षित घेरे में रहते हुए दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर उड़ रहे इन बड़े विमानों को निशाना बना सकता है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR की भी बाप है। पाकिस्तान और चीन अपनी वायुसेना की ताकत इन्हीं अवैक्स और टैंकर्स के दम पर दिखाते हैं। भारत अब उसी नस को काटने की तैयारी कर रहा है। ये ऐसा है जैसे किसी बॉक्सर से लड़ने से पहले उसके कोच और पानी पिलाने वाले को ही नॉकआउट कर देना। लेकिन कहानी में एक पेंच है। आप और हम जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल पड़ा है। हम अपनी खुद की अस्त्र मिसाइलें बना रहे हैं। तो फिर रूस से ये खरीदारी क्यों? क्या हमारी अस्त्र में कोई कमी है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर भारतीय वायुसेना की स्मार्ट स्ट्रेटजी और चाणक्य नीति समझनी होगी। भारत सरकार ने हाल ही में स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दी है। ये अस्त्र मार्क 2 भी उसी क्लास की मिसाइल है जिसकी रेंज करीब करीब R-37 के बराबर यानी 200 किलोमीटर होगी। और प्लान तो ये है कि हम ऐसी 600 से 700 अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें बनाएंगे, यानी संख्या में ये रशियन मिसाइलों से दोगुनी से भी ज्यादा होंगी। तो फिर 300 रशियन R-37 क्यों? इसका जवाब है वक्त। अस्त्र मार्क 2 एक वर्ल्ड क्लास मिसाइल बनने जा रही है, लेकिन इसे पूरी तरह से टेस्ट होने, प्रोडक्शन में आने और स्क्वाड्रंस में तैनात होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन दुश्मन इंतजार नहीं करेगा। चीन अपनी सीमाओं पर लगातार नई तकनीक ला रहा है। ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा में एक दिन का भी गैप या खालीपन नहीं छोड़ना चाहता। ये 300 रशियन मिसाइलें उस खाली समय को भरने के लिए हैं। इसे अंतरिम व्यवस्था या स्टॉप गैप अरेंजमेंट कहते हैं। यानी जब तक हमारी अपनी स्वदेशी तलवार धारदार होकर तैयार होगी, तब तक के लिए हम किराए की नहीं बल्कि खरीद कर लाई गई एक मजबूत ढाल का इस्तेमाल करेंगे। ये फैसला दिखाता है कि भारत की सरकार प्रैक्टिकल होकर सोच रही है। आत्मनिर्भरता हमारा लक्ष्य है, लेकिन देश की सुरक्षा से समझौता करके नहीं। इस डील का एक और पहलू है जो आपको सीना चौड़ा करने का मौका देगा। खबर यह भी है कि भारत सिर्फ मिसाइलें खरीदकर खुश नहीं होने वाला। हमारी नजर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी है। बातचीत में यह भी शामिल है कि शुरुआती 300 मिसाइलों के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम इन R-37 मिसाइलों को भारत में ही बनाएंगे। सोचिए, रशियन टेक्नोलॉजी और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का मेल। ये वही मॉडल है जिसने हमें ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल दी है। अगर R-37 भारत में बनने लगी तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास भविष्य में मिसाइलों की कभी कमी नहीं होगी। रशियन अधिकारी तो यहां तक कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि डील की शर्तें क्या तय होती हैं। भारत अब वो पुराना ग्राहक नहीं रहा जो चुपचाप सामान खरीद ले। अब हम शर्तों पर बात करते हैं। हम अपनी मिसाइल अस्त्र को भी विकसित कर रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन जो भी मिल रहा है उसे भी अपनी झोली में डाल रहे हैं। इसे कहते हैं लेयर्ड अप्रोच, यानी दुश्मन अगर एक चक्रव्यूह तोड़ेगा तो उसे दूसरा मिलेगा, दूसरा तोड़ेगा तो तीसरा। अस्त्र मार्क 1 हमारे पास पहले से है, अस्त्र मार्क 2 आ रही है और अब ये R-37 यानी कम दूरी, मध्यम दूरी और बहुत लंबी दूरी, हर रेंज में दुश्मन के लिए मौत का सामान तैयार है। अब जरा तकनीकी पहलू को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर सुखोई 30 में ऐसा क्या खास किया जाएगा। सुखोई 30 AMKI अपने आप में एक भारी भरकम विमान है जिसे हैवी एयर सुपीरियरिटी फाइटर कहा जाता है। इसका रडार बहुत शक्तिशाली है। जब इसमें R-37 जैसी मिसाइल जुड़ेगी तो इसके रडार को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही भारत अपने खुद के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम को मजबूत कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सुखोई को टारगेट का पता सिर्फ अपने रडार से नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर लगे रडार, हवा में उड़ रहे हमारे अपने नेत्र और फाल्कन अवैक्स और यहां तक कि समुद्र में तैर रहे
जहाजों से भी डेटा मिलेगा। जब ये सारा डेटा एक साथ मिलेगा और सुखोई के पास 200 किलोमीटर वाली 8 मिसाइलें होंगी, तो वो एक तरह का हवाई किला बन जाएगा। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड, आवाज से कई गुना तेज के करीब उड़ती है। मतलब एक बार ये लॉन्च हो गई तो इससे बचना लगभग नामुमकिन है। इसके अंदर लगा सीकर, जो टारगेट को ढूंढता है, बहुत ही एडवांस है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी जैमिंग को भी चकमा दे सकता है। दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर ले रडार को जाम करने की, ये मिसाइल अपनी आंखों से शिकार को ढूंढ ही लेगी। चीन और पाकिस्तान के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान के पास जो F-16 हैं, उनकी AMRAAM मिसाइलों की रेंज R-37 के सामने बौनी साबित होती है। चीन के पास PL-15 मिसाइल है, जिसकी वो बहुत डींगे हाँकता है, लेकिन R-37 का मुकाबला करना उसके लिए भी टेढ़ी खीर होगा। सबसे बड़ी बात है एरिया डेनियल। ये मिलिट्री का एक शब्द है जिसका मतलब है दुश्मन को किसी इलाके में घुसने ही न देना। 8 मिसाइलों के साथ गश्त लगाता हुआ एक सुखोई 400 किलोमीटर के इलाके को नो फ्लाई जोन में बदल सकता है। अगर भारत ने ऐसे 4 सुखोई भी कश्मीर या लद्दाख के आसमान में उड़ा दिए, तो समझो पूरा का पूरा बॉर्डर सील हो गया। कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये मनोवैज्ञानिक दबाव दुश्मन के पायलटों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। जब उन्हें पता होगा कि सामने वाले के पास ऐसी मिसाइल है जो उन्हें दिखाई भी नहीं देगी और मार गिराएगी, तो वो अपने बेस से टेक ऑफ करने से पहले ही 10 बार सोचेंगे।